नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, हमारा पोर्टफोलियो कैसे बन सकता है, हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। यानी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को लाइक, शेयर और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और आपका कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या रहता है कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं, इस क्यों का आंसर जान लेते हैं सबसे पहले तो बेहतर रहेगा हमारे लिए। देखिए, जब क्यों यानी म्यूचुअल फंड क्यों बाई, इसको समझ लेते हैं। देखिए, हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिफरेंट जगह पर पैसा लगाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग एफडी भी करते होंगे, ठीक है, मैं लिख देता हूँ ज़रा। एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी भी करते होंगे, रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आपका हर महीना पैसा इन्वेस्ट होता है। आप गवर्नमेंट स्कीम के अंदर पैसा भी लगाते होंगे, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम में पैसा लगाते होंगे आप। और भी कई सारी स्कीम होती हैं जिनके अंदर पैसा लगाते हैं। तो आप यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे आपको रिटर्न कितना मिलता है, आपको इंटरेस्ट कितनी मिलती है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको 5.5% से लेकर के आपको 6.5% तक या फिर 7% तक आपको रिटर्न मिल जाता है। इसी प्रकार से आपको गवर्नमेंट स्कीम के अंदर आपको 6 से 7% तक आपको रिटर्न मिल जाते हैं। अब सुकन्या समृद्धि योजना है मान लीजिए, तो वहाँ पर आपको 8.2% का रिटर्न भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपको वहाँ पे किस प्रकार से आपको इंटरेस्ट मिल रही है। अब इस चीज़ को समझते हैं कि महंगाई दर क्या होती है। देखिए, इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर। तो महंगाई दर क्या होती है, महंगाई दर आप जैसे मान लेते हैं तो 4 से 6% के बीच में रहती है नॉर्मली आजकल, ठीक है, कुछ सालों से। तो इन्फ्लेशन रेट हमें क्या रहती है, 4 से 6% के बीच में रहती है। अब महंगाई दर को आप ऐसे समझ सकते हैं, महंगाई दर का मतलब ये है कि आज अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, आज मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, तो इस 1 लाख रुपए की आफ्टर 10 ईयर्स या 15 ईयर्स, है ना, या 20 ईयर्स क्या वैल्यू रहने वाली है। यानी कि जो अगर आप आज से 10 साल पहले सोचेंगे तो आज से 10 साल पहले अगर आपके पास 1 लाख रुपए होते तो कितनी वैल्यू थी, है ना। उस 1 लाख रुपए से आप काफ़ी कुछ कर सकते थे। लेकिन आज के टाइम पे इस 1 लाख की वैल्यू कम हो गई उससे। तो ऐसे ही आने वाले समय के अंदर भी क्या होगा, इस पैसे की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। किसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, है ना। तो आप इसको भी ऐसे देख सकते हैं कि सन 2000 के अंदर 1 लीटर पेट्रोल कितने की आती थी, करीब 25 या 26 रुपए की आती थी सन 2000 के अंदर। आज क्या है, 2025 है। तो मैं अगर अपने सिटी की बात करूं, आगरा की सिटी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, तो यहाँ पर करीब 90 मैं आज ही पेट्रोल डलवाई थी, मैं भूल गया, शायद 92, 95 या 98 के अराउंड थी, है ना। तो आप देख सकते हैं कि सेम चीज़ वही, 1 लीटर पेट्रोल पहले इतने की आती थी, अब इतने की आती है। यानी कि आपके पैसे की वैल्यू क्या कर रही है, घट रही है। किसकी वजह से, इन्फ्लेशन रेट की वजह से। तो मैं एग्जांपल लेके अगर मैं बात करूं, एफडी ले लेता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बोल दूं कि एफडी, आरडी, गवर्नमेंट स्कीम ये बुरी नहीं होती है। मैं इनको ये नहीं कह रहा कि बेकार है, इनको मत करो। हर चीज़ की अपनी जगह पर वैल्यू है। कोई इंसान अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एफडी में पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। एफडी में भी करेगा, आरडी भी करेगा, गवर्नमेंट स्कीम के अंदर भी पैसा लगाएगा, हर जगह करेगा। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है और हमारा पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना। तो मैं इनको बुरा नहीं बोल रहा हूँ। तो आप सोचा कि अरे एफडी बेकार बता रहा है बंदा, है ना। बुरी कोई चीज़ नहीं होती है। हमें कितना पैसा कहाँ डालना है डिपेंड ये करता है। अगर मैं आप पर्सनली अगर मेरी बात करेंगे तो मैं अपनी 60 to 70% पैसा कहाँ डालूंगा, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में डालना चाहूँगा। और बाकी का पैसा, बचा पैसा गोल्ड के अंदर, एफडी के अंदर, गवर्नमेंट स्कीम के अंदर, इस तरह डालना चाहूँगा, ठीक है ना। हर किसी का अलग अलग परसेप्शन होता है, इन्वेस्टमेंट करने का तरीका होता है, पैसा कहाँ लगाना है, क्या नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप देखेंगे एफडी, तो मैं एग्जांपल लेके जस्ट आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि एफडी में क्या है, फिक्स्ड रिटर्न रहता है, कोई रिस्क नहीं है। आपने पैसा लगा दिया, आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। इसीलिए लोग प्रेफर ज़्यादा इसको करते हैं, एफडी को। तो यहाँ पे मान लीजिए 6.5% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना, 6.5% का मान लीजिए इंटरेस्ट आपको मिल रहा है यहाँ पर। और इन्फ्लेशन मान लेते हैं 5% के अराउंड। अभी अब क्या है, आप किसी गूगल पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं 5% मान लेता हूँ कि भैया 5% का क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है। तो मुझे नेट प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 1.5% का मुझे प्रॉफिट मिलेगा। कितना, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है।
मुझे करीब 1.5% का क्या मिल रहा है यहाँ पे, इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर मैं यही पैसा अगर म्यूचुअल फंड के अंदर लगा दूं, म्यूचुअल फंड के अंदर लगा दूं और वहां पर मुझे करीब 12% की कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मुझे मिल रही है, कितना, 12% की कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि पिछले 20 साल 30 साल 20-30 साल से हमें 12% की रिटर्न बड़े आराम से मिल रही है। इवन अगर आप 10-15 साल की बात करेंगे तो आपको 12 छोड़िए, आपको 20% से भी ज़्यादा के रिटर्न मिले हैं। लेकिन ऐसे रिटर्न हमेशा नहीं मिलेंगे, इसलिए हमने 18 या 20% नहीं लिया हमने यहाँ पे। हमने वो लिया है कि रेयर से रेयर कंडीशन में भी हमें कितने रिटर्न मिल सकते हैं, ठीक है ना। हमें 2008 के अंदर भी हमने मंदी देखी थी, तो वहाँ पर भी हमें कितने रिटर्न मिले थे, तो मंदी में भी, और मार्केट जब ऑल टाइम हाई था 12%, तो इसलिए हमने 12% लेके रखा है यहाँ पर कि चलो भैया 12% तो हमें मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो 12% माइनस 5, इन्फ्लेशन रेट 5% है हमारी, तो कितना हो गया यहाँ पर 7%, ठीक है जी। तो 7% के साथ पैसा बढ़ेगा हमारा, यहाँ पे बढ़ रहा था 1.5% और यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, 7% के हिसाब से हमारा पैसा ग्रो करेगा, बढ़ेगा, जो कि इन्फ्लेशन को भी बीट कर रहा है और पैसा ग्रो भी हो रहा है, ठीक है। तो हम पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, जहाँ पर पैसा अच्छा बढ़ रहा है। अब इसके अंदर एक डिफरेंस ये आ जाता है कि अब एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर रिस्क जीरो होता है। अगर हमने एफडी कर दी तो हमें पैसा मिलेगा ही मिलेगा, है ना। बैंक किसी अच्छी बैंक में जमा कर देते हैं, ऐसा नहीं कि कोई बैंक बंद होगी भागी पैसा लेकर के, किसी अच्छी बैंक में पैसा हम जमा कर देते हैं तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, रिस्क जीरो हो गया। म्यूचुअल फंड में क्या रहता है कि आपका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। देखिए जीवन में क्या होता है कि जो इंसान जितना रिस्क लेगा उसको उतना प्रॉफिट मिल सकता है। तो म्यूचुअल फंड में आप रिस्क ले सकते हैं तो आपका प्रॉफिट भी तो बढ़ रहा है ना। तो जो हमने यहाँ पे 12% लेके दिखाया ना ये वाला, तो इसमें काफ़ी ना के बराबर रिस्क होता है। जैसे कि म्यूचुअल फंड की कैटेगरी की बात करें, वहाँ पे इंडेक्स फंड भी होते हैं। तो अगर आप इंडेक्स फंड में पैसा लगा देते हैं तो वहाँ पे आपका ना के बराबर रिस्क होता है और बड़े आसानी से आपको 12-13% के रिटर्न मिल जाते हैं। अब इंडेक्स फंड होते क्या है बेसिकली, इंडेक्स फंड यानी कि हमारे देश की टॉप 100 कंपनी की बात कर लेते हैं तो वो आपके इंडेक्स फंड। हालांकि इंडेक्स फंड क्या रहता है कि आपका स्मॉल कैप का जो इंडेक्स होता है उस पर भी लेकर के इंडेक्स फंड बना देते हैं, आपका मिड कैप भी होता है। अब इसको डिटेल में बातें करेंगे किसी दूसरे वीडियो के अंदर, पर आप ये समझ लीजिए कि इंडेक्स फंड मतलब बोले तो काफ़ी टॉप क्लास की कंपनीज होती हैं हमारी, जहाँ पर हमें इतने रिटर्न मिल जाते हैं। अब उसके बाद हम लार्ज कैप की बात कर लेते हैं। लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनीज। तो स्मॉल कैप, मिड कैप, इन्होंने 17, 18, 20% के रिटर्न भी दिए हैं पिछले 15-20 साल के अंदर। लेकिन ऐसे रिटर्न हमेशा ऐसे मिलेंगे जरूरी नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग मान के चलते हैं कि 12% या हमें 12 से 15% हमें म्यूचुअल फंड के अंदर मिल जाए तो हमारे लिए काफ़ी सफिशिएंट होता है। अब यहाँ 12% लगाया था मैंने, यहाँ 3% और जोड़ दीजिए तो 3 इसमें जोड़ देने कितना हो गया, 10% भी बहुत हो गया ना। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब कितना करेंगे, देखिए मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि आप सारी संपत्ति इसी में लगा दीजिए, जो भी आपके पास कैपिटल है सारी लगा दीजिए, नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सपोज दैट एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपकी 20,000 रुपये की मंथली इनकम है, 20,000 रुपये आप कमाते हैं। अब 20,000 रुपये का आपको कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इसका एक रूल होता है 50:30:20। इस रूल को फॉलो कर लीजिए, अपने दिमाग को छाप लीजिए कि बेसिकली ये रूल क्या कहता है। ये कहता है कि यदि आप 100 रुपये कमाते हैं, 100 रुपीज़ आप अर्न करते हैं, मान लीजिए आपकी सैलरी है, आपकी कमाई है, तो 100 में से 50 रुपये आप नीड पे खर्च कर दीजिए। अगर आपकी शादी हो गई है तो घर का राशन पानी, बच्चों की स्टडी वगैरह, पढ़ाई लिखाई, वो सारा कुछ, आप बिजली का बिल वगैरह 50 रुपये 100 में से ये खर्च कर दीजिए। 30 रुपये आप वांट्स पे खर्च कर दीजिए, यानी कि आपको मूवी वगैरह देखनी है, घूमने फिरने जाना है, पार्टी शार्टी करनी है, तो वो आप ये वाला काम कर सकते हैं। जो 20 रुपीज़ होते हैं उनको आप क्या कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो आप ये मान लीजिए कि अगर आपकी 100 रुपये की तनख्वाह है आपकी, तो 20 रुपये निकाल दीजिए पहले ही। आप ये मान के चलिए हाइपोथेटिकली कि आपकी सैलरी कितनी है, 80 रुपये है। अब उस 80 रुपये से मैनेज करिए सारी चीज़ों को। तो अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं तो आप अपने जीवन के अंदर कभी भी फाइनेंस की कमी से नहीं जूझोगे और आपका पैसा काफ़ी अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट होगा और काफ़ी बड़े लेवल पे आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें कि मुझे 20% निकालना है इसका, 20K का 20% निकालेंगे तो आपका कितना हो गया, 4,000 रुपये।
4,000 रुपये, यानी कि आपको 4,000 रुपये हर महीना क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। तो इसको एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं, 20,000 की आपकी सैलरी थी, आपका इसको 20% कितना हो गया, 4,000 रुपये हो गया। आप 4,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 16,000 रुपये मान के चलिए कि आपकी रियल सैलरी है। अब 16,000 रुपये से ही काम चलाइए अपना, इसका भी दोनों, है ना, 16,000 से तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब 4,000 रुपये यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका कितना पैसा बन सकता है, ज़रा इसकी कैलकुलेशन करने का प्रयास करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 4,000 रुपये डाल दिया, 4,000 रुपये, यानी कि आप मंथली SIP यहाँ पे देखिए, SIP और लमसम भी आपको दिखाऊंगा अभी करके कि लमसम करने से भी कैसा कितना बन सकता है। लेकिन ये एक कैलकुलेशन है, ये ऊपर नीचे भी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको फिक्स आपको इतना ही पैसा मिलेगा, है ना, कम ज़्यादा चीज़ें हो सकती है, क्योंकि मार्केट है, हमारा पैसा कहाँ पर जाता है, मार्केट में जाता है, शेयर मार्केट में जाता है, और शेयर मार्केट रिस्क होता है, ठीक है ना। लेकिन शेयर मार्केट वो नहीं, म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होता है, वो मैनेज करता है, तो ऐसा नहीं कि शेयर मार्केट की बराबर रिस्क होता है, वो नहीं है चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4,000 रुपये लगाते हैं आप और 12% की आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलती है और 10 साल के लिए आप पैसा लगाते हैं, तो आप देखिए आपका टोटल 4,80,000 आपकी पॉकेट से गया इन्वेस्टमेंट होने के लिए, और इस पैसे पे आपको कितना मिल गया, 4,16,000, यानी कि 10 साल के अंदर जस्ट म्यूचुअल फंड के अंदर आपका कैसा क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। 4 लाख का सीधा 4 लाख। अब देखेंगे यहाँ पे 10 साल में डबल हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपका समय और ज़्यादा बढ़ता है आपका पैसा एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। एक्सपोनेंशियली कैसे आपको दिखाऊंगा। तो आपकी टोटल जो कैपिटल हो गई करीब करीब 9 लाख रुपए की हो गई 10 साल के अंदर। अब आप इस पैसे को 15 साल कर दीजिए। अगर आप 4,000 रुपये हर महीना इन्वेस्टमेंट करते हैं 15 साल के लिए, तो आपका 7,20,000 के आपके कितने हो गए, 19 लाख के करीब हो सकते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं। अब इसी चीज़ को आपने कर दिया 20 साल के लिए, तो 9,60,000 के कितने हो गए, 36 लाख रुपए हो गए। अब इसी चीज़ को आपने कर दिया 25 ईयर्स के अंदर वही 4,000 रुपये हर महीने कर रहे हैं आप, तो आप देखेंगे 12 लाख के यहाँ पे हो गए 68 लाख रुपये समथिंग। अब आपने इसी चीज़ को 30 साल के लिए कर दिया, तो आप देखेंगे 1,38,00,000 हो जाएंगे, कितना 14,88,000 से 1,38,00,000 रुपये हो सकते हैं आपके। और यही 35 साल कर दिया आपने, सॉरी ये 31 हो गया था मेरे से, 30 में 1,23,00,000 हो सकते हैं। अब यही चीज़ आपने 35 कर दी, तो एक सेकेंड क्या हो रहा है भाई, 35 कर देंगे आप, तो आप देखेंगे 2,20,00,000 रुपए हो जाएंगे, कितने से 16,80,000 के 2,20,00,000 हो सकते हैं। और 40 साल के अंदर आप देखेंगे 3,91,00,000 हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आपकी 12% के हिसाब से 4,000 रुपये हर महीने करने के हिसाब से हो रही है। आप ये सोचिए कि यदि आपकी इनकम अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका ज़्यादा कैपिटल बनेगी, ठीक है। और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई मेरी सैलरी तो कितनी है, मेरी सैलरी है 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये अगर आपकी सैलरी है 10K, तो इसका 20% जब हम निकालेंगे 10K का, तो कितना हो जाएगा 2,000 रुपये। हालांकि जिसकी 10,000 रुपये की सैलरी है वो 2,000, क्योंकि आज की महंगाई के समय में ना 10,000 में से 2,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो आप 1,000 रुपये भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी सफिशिएंट है। यानी कि आपके पास कम से कम 1,000 रुपये की SIP तो होनी ही चाहिए। तो एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में अगर बात करूं तो आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, 010103। इस पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिएगा बस, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, कॉल करते हैं। कॉल करने में क्या होता है कि कभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, एडिटिंग कर रहा हूँ, कभी मैं बाहर हूँ, तो कॉल उठाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको समय देख के आपसे मैं अपॉइंटमेंट कर ले लूँगा कब हमें बात करनी है, ठीक है ना। और ये आप चाहते हैं, देखिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप सही डायरेक्शन चाहते हैं, आपका गोल क्या है, आपका पोर्टफोलियो कैसे बनेगा, डिजाइन में करूंगा सारी चीज़ें आपसे पूछ करके। तो आप चाहते हैं कि आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मैं सर्टिफाइड ARN होल्डर हूँ, ठीक है ना, ARN होल्डर हूँ सर्टिफाइड, यानी कि मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में देखिए होता क्या है बेसिकली कि हम आपके पैसे को मैनेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट करवाते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। हमें आपसे 1 रुपये नहीं चाहिए, बस कंपनी हमें थोड़ा सा कमीशन दे देती है और उसी के बेसिस पे हमारा घर चलता है, ठीक है ना। तो आप, लेकिन इसके बेसिस पे आपको क्या मिलेगा, आपको बेनिफिट बहुत सारे मिल जाते हैं। अगर आप जानकारी रखते हैं, आपको चीज़ों की जानकारी है, आप सब चीज़ जानते हैं कि पैसा कैसे लगाना है, कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, तो आप अपने आप खुद से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप हमारे जरिए इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आप चाहते हैं हमारे लिए एक, कहते हैं ना, कोई भी काम प्रोफेशनल तरीके से करते हैं,
तो उसके प्रोफेशनल तरीके से किए गए काम के रिजल्ट भी प्रोफेशनली आते हैं, अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक हैं, एक तो आपको एसेट प्लस का लिंक मिलेगा, ठीक है, दूसरा आपको एंजल वन का लिंक मिलेगा, ठीक है, एसेट प्लस एंजल वन। आप इन दोनों में से किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और मैं आपका पोर्टफोलियो डिजाइन करके आपका इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दूंगा। तो दोस्तों, आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, कोई भी डाउट रहता है, तो मुझे क्वेरी कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी का आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको एक अच्छी शुरुआत करनी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।